अस्सलाम वालेकुम। आई एम मियां सलमान फ़खर फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। आज हम बात करेंगे कि एचईएस डाटा कलेक्शन परफॉर्मा 2021 टू 2022। ये जो रिवाइज़ परफॉर्मा है, इसके मुतालिक मेरी कोशिश होगी कि आपको बहुत ही आसान तरीके से जो है मैं आपको समझा सकूँ कि हमने ये जो डाटा है कैसे डाउनलोड करने हैं, कैसे फ़िल करने हैं और कौन-कौन सी फ़ील्ड्स जो हैं इसकी वो फ़िल करनी है और ये रिवाइज़ परफॉर्मा में क्या चेंजेज़ आई हैं और इसका आसान से आसान तरीका मेरी कोशिश होगी आपको बताऊँ कि जैसे हमने इसमें डाटा एंटर करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो परफॉर्मा रिवाइज़ परफॉर्मा है, एक तो इसमें जो है आपने फ़ोकल पर्सन की डिटेल्स आपने एक शीट में आपने फ़ीड करनी होंगी और दूसरा जो है इस एक शीट्स आपकी बुक्स एंड कंप्यूटर्स की है, ये आपने फ़ीड करनी होगा डाटा इसमें और इसके बाद फैसिलिटीज़ वाला है। तो मैंने जो है इन दोनों पे एक जो है परफॉर्मा बनाया है अलग से जो बहुत ही आसान है, उसमें आप उसकी हार्ड कॉपी कराने के बाद आप जो है शेयर कर देंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट में शेयर करने के बाद वो इस पे डाटा इन्फॉर्मेशन जो है गैदर कर लेंगे और जो है फिर ईज़िली उसे फ़ीड कर देंगे इस परफ़ॉर्मे पर। इसके बाद जो है अब हम बात करेंगे कि अवेलेबल सीट्स, एप्लीकेंट स्टूडेंट सक्सीडेड इन गेटिंग एडमिशन्स और एनरोलमेंट। इन 2 शीट्स में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न आती है लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि ये जो शीट्स है एवी सिलेक्टिविटी इसी 4th के बारे में ये हम बात कर रहे हैं कि इसमें कौन-सा डाटा आएगा? इसमें वो डाटा आएगा यानी कि इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से हासिल करेंगे जो आपकी प्रॉस्पेक्टस है। जब आपका एडमिशन होते हैं तो उसमें अवेलेबल सीट्स कितनी होती हैं उसका डाटा और एप्लीकेंट कितने लोगों ने अप्लाई किया उसकी डिटेल्स और कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन हासिल करने में कामयाब हुए। तो आपको पता चल रहा है कि एवी सेलेक्टिविटी में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी प्रॉस्पेक्टस और एडमिशन सेल से हासिल होगी। इसके बाद हम बात करते हैं एनरोलमेंट की। एनरोलमेंट में वो डाटा आएगा कि जो रनिंग सेमेस्टर इस टाइम पीरियड के दौरान आपके चल रहे हैं, तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगी। याद रखें कि जो एवी सिलेक्टिविटी था उसमें जो है इन्फॉर्मेशन आपकी जो है करंट सेमेस्टर और जो एडमिशन्स वाले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन एनरोलमेंट वाली शीट पे तमाम रनिंग सेमेस्टर की आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी। जिसमें हो सकता है आपके 4 सेमेस्टर एट अ टाइम चल रहे हों एक प्रोग्राम के और उनमें कोई मॉर्निंग भी हो, कोई इवनिंग भी हो, कोई आफ्टरनून भी हो, कोई वीकेंड की क्लासेस भी हों, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम एनरोलमेंट वाली शीट्स पे हम जो है वो फ़ीड करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जो है एनरोलमेंट फॉरेन, जो गैर मुल्की स्टूडेंट हैं, उनकी डिटेल्स भी हमने जो है इसके अंदर जो है हमने फ़ीड करनी है डाटा। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट पास आउट, ये सारा जो डाटा है ना इस शीट में हमारा एग्ज़ाम सेल से आएगा कि इस टाइम पीरियड के दौरान जो है 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, उनकी डिटेल हम स्टूडेंट शीट में लिखेंगे। इसके बाद स्टाफ डिटेल्स है, याद रखें कि स्टाफ डिटेल वो स्टाफ हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसकी इस शीट में तमाम इन्फॉर्मेशन आएँगी उन स्टाफ की जो नॉन टीचिंग है। याद रखें कि इनमें टीचिंग स्टाफ नहीं आएगा, टीचर प्रोफ़ेसर्स नहीं आएँगे इसमें। इसके बाद इसके बाद जो है स्टूडेंट एडमिटेड ऑन कोटा। अब कोटा जो है, कोटा वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं? अब एनरोलमेंट में भी कोटा वाले आते हैं। इन यहाँ भी अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन है और कोटा जो उधर बताया गया है कि कोटा सीट्स उसमें लेकिन उनमें कोटा सीट्स वो हैं, जो आपकी जो है ना ओपन मेरिट पे आई हैं, सेल्फ पे आई हैं और जो है स्कॉलरशिप के। लेकिन इधर वो कोटा स्टूडेंट्स की हम डिटेल्स लिखेंगे जो जिनके एडमिशन हुए हैं किसी रिज़र्व सीट्स पर, स्पोर्ट्स बेस पर, डिसेबल कोटा पर या टीचर सन पर या कोई जो आर्मी का कोटा होता है, कोई पुलिस का कोटा होता है, इसी तरह कोई एम्प्लॉयी का कोटा होता है, तो वो सारे रिज़र्व्स जो है ना कोटास हम इस शीट में हम लिखेंगे डाटा। इसके बाद एफ़िलिएटेड कॉलेजेस की समरी है, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं कलर स्कीम यूज़ इन परफार्मा। परफार्मा के अंदर जो कलर स्कीम यूज़ हुई है उसके मुतालिक अब देखें, ये हमारे पास एवी सिलेक्टिविटी है, इसमें ये येलो कलर है, ब्लू कलर है और लाइट ब्लू कलर है। इसी तरह जो है ये हमारे पास येलो कलर है और जो है ब्लू है, लाइट येलो है, ये सारे कलर यूज़ हुए हैं। इसके बारे में हम आपको मैं डिटेलली बताता हूँ। यहाँ मैंने कस्टमाइज़ जो है ना इस परफ़ॉर्मे को मैंने किया हुआ है। कस्टमाइज़ कैसे किया है कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी जिनको मैंने हाइड कर दिया है। जो हमारा जो एंड यूज़र है यानी कि डिपार्टमेंट वाले एंड पे जिन्होंने डाटा फ़ीड करना है, उन्हें इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पीक्यूआर से हमने डाटा सारा
लेना है, डाउनलोड करना है और सारी इन्फॉर्मेशन हमने फोकल पर्सन से खोल के लिखनी है। तो अब हम बात कर रहे थे इंडेक्स शीट की, तो अब हम दोबारा इंडेक्स शीट पर जाते हैं, तो हम बात करेंगे कि येलो डाटा कौन-सा है, ये एरिया वो जो हम PQR से डाटा डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड PQR से डाटा डाउनलोड करने के बाद एक जनरेटेड फाइल आपके पास डाउनलोड होगी। इस तरह की। उधर से जो है ना सारी आपने इन्फॉर्मेशन इधर लिखनी है। देखें ये आपके पास जब ओपन होगी तो वो आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, काफ़ी सारी फ़ील्ड्स होंगी, यानी कि कॉलम्स होंगे। उसमें आपका यूनिवर्सिटी का नेम होगा, आईडी होगा, डिपार्टमेंट आईडी, नेम, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट बहुत सारा होगा। मैंने अपने मुताबिक इससे जो है ना डाटा जो मैंने आगे शीट्स में यूज़ करना है उसके मुताबिक इसको मैंने कस्टमाइज़ किया है। काफ़ी सारे इसके कॉलम मैंने जो है डिलीट कर दिए हैं और जो मुझे ज़रूरत थे वो कॉलम मैंने रहने दिए हैं। मुझे चाहिए था डिपार्टमेंट नेम क्योंकि मैंने सारा ये पीक्यूआर डाटा से ही ये सारा डिपार्टमेंट नेम लेने हैं, कोई चेंज नहीं लिखने अपनी तरफ से और आईडी भी वहीं से और उसके प्रोग्राम नेम भी मैंने वहीं से लिखने हैं, कोई अपनी तरफ से नहीं लिखने। जैसे मास्टर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कोई लिखता है मास्टर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह नेम डिफरेंट ना हो, जो पीक्यूआर डाटा पे आपका अवेलेबल है, वही आपका इधर होना चाहिए। यानी कि आपके पास डाटा सेम, नेम सेम होना चाहिए, उसमें चेंज नहीं आपने करना, ना कैप्स लॉक में कोई लिखा हो, इस तरह नहीं। जो आपने सिंटैक्स इसका यूज़ करना है, पीक्यूआर में यूज़ हुआ हुआ है, वही यूज़ करना है। इसलिए बेहतर है कि जो जनरेटेड फाइल जो आपने पीक्यूआर से डाउनलोड की है, उसी को हम जो है कस्टमाइज़ करने के बाद उस शीट एक्सेल परफॉर्मा में हम पेस्ट करते जाएँगे। इसी तरह क्वालिफ़िकेशन नेम है, ये हमें चाहिए। ये 4 फ़ील्ड्स जो है ना हमें 4 कॉलम चाहिए थे उस परफ़ॉर्मे के हिसाब से, तो मैंने उसको परफ़ॉर्मे को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लिया है। तो अब हम बात करेंगे कि ब्लू एरिया की। ब्लू एरिया याद रखें ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला होता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है कि ये देखें ये सिंबल आपको नज़र आ रहा है यल एरो सा। तो इसमें अवेलेबल जो ऑप्शन है वही आपने सेलेक्ट करनी है, उसके अलावा कोई सेलेक्ट नहीं करनी। तो ये जैसे ये है अवेलेबल्स ये ऑप्शन इसे हम ड्रॉप डाउन कहते हैं। इसी तरह ड्रॉप डाउन अगर इधर बात करें तो फैसिलिटीज़ में ये ड्रॉप डाउन्स हैं आपकी जो है ये डाटा ड्रॉप डाउन है, इधर से आपने सेलेक्ट करना है। आप इस पे क्लिक करें किसी भी एरिया में तो ये ड्रॉप डाउन आपने इधर से सेलेक्ट करनी है ये सारी इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद हम बात करते हैं येलो ब्लू एरिया ये मैनुअली यूज़र ने खुद फीड करना है। तो इधर आप राइट करेंगे और इसके बाद जो है ग्रीन एरिया है, ये कहीं-कहीं यूज़ हो रहा है, तो ये आपने इसकी ऑप्शनल है और आपके फ़ील्ड की डिटेल के हवाले से आपने फ़ील्ड की डिटेल्स लिखनी है इसके बारे में। फर्स्ट हम जो है इसकी शीट आपने देख लिया, सेकंड शीट में हमने फोकल पर्सन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने इधर सारी राइट करनी है। इसमें ये मैंडेटरी है, आपने लिखना है आपका यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन कौन-सा है, उसकी डिटेल्स लिखनी है और अल्टरनेट कौन-सा है उसकी, इसी तरह वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफिस तमाम की डिटेल्स, पर्सनल सेक्रेटरीज़ और पर्सनल असिस्टेंट्स की डिटेल्स आपने लिखनी है। याद रहे ये सारी फ़ील्ड्स मैंडेटरी हैं, ऑप्शनल नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं बुक्स एंड कंप्यूटर्स की और फैसिलिटीज़ की। इन दोनों की बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने इन दोनों पर एक परफॉर्मा बनाया है, जो वर्ड में बनाया है और ये ज़रा इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करना ईज़ी हो जाता है। इसमें इन्फॉर्मेशन कौन-कौन सी हैं, जैसे देख लें अब ये हमारे पास डाटा है एचईएस का, तो हम फैसिलिटीज़ को पहले देख लेते हैं। तो फैसिलिटीज़ में देखें ये कितनी सारी ड्रॉप डाउन में टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ में हैं चीज़ें देखें। एटोरी में बुक, बसेज़ ये वो सारी चीज़ें एक-एक करके हमें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी सारी। तो इस तरह जो-जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी लिखनी पड़ेंगी, इसीलिए मैंने इसका परफॉर्मा बना दिया है कि फैसिलिटीज़ का जो है ना, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं डिपार्टमेंट्स को आप इसकी कॉपी भेज देंगे, वो क्वांटिटी लिखेंगे, एडिटोरियम्स कितने हैं, उसका एरिया कितना है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये सारी लिखनी है उन्होंने। बुक स्टोर कितने, सारे उन्होंने जो है इसका रिकॉर्ड फिल करना है। ये सारे जो अवेलेबल ऑप्शन थी ड्रॉप डाउन लिस्ट में फैसिलिटीज़ की, वो सारी की सारी जो है ना मैंने उस परफॉर्मे पे लिखी हैं। लिखने के बाद जो है ना आपने भी ऐसा परफॉर्मा मुझसे ले लेंगे और जो है ना वो आप बेशक उसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी डिफरेंट डिपार्टमेंट में भेज दें, वो इसे फिल करने के बाद आपको ईज़ी हो जाएगा इसका जो है फैसिलिटीज़ एंटर करना, इस पे फिट करना। अब फैसिलिटीज़ में जाने से पहले हम बात कर रहे थे बुक्स एंड कंप्यूटर्स की। ये सारा डाटा मैंने आपको बताया है। कहाँ से हमने लेना है? पीक्यूआर से। अब हमारे पास यूनिवर्सिटी आईडी था हो कोई हम इन्हें हाइड भी कर सकते हैं कि हम फ़ौरन इसे फ़िल नहीं करना चाहते, सिर्फ़ डिपार्टमेंट तक हमें चाहिए, तो हम इनको हाइड भी कर सकते हैं। हाइड कर दें, बाकी ये आप उन्हें भेज दें। तो बेशक अगर हाइड नहीं करना चाहते तो आप क्या कर लें इधर आईडी यूनिवर्सिटी का आईडी जो
जनरेटेड फाइल से आपको मिला था, ये जनरेटेड फाइल है, वो 2 था यूनिवर्सिटी का आईडी, तो 2 इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये एंड तक जो है इसको पेस्ट कर देंगे। तो भाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान है, तो एक दफ़ा आप उधर से कॉपी कर लें, इसे ड्रैग करेंगे तो वो जो है सारा फिल हो जाएगा। कैंपस टाइप क्या है कि मेन कैंपस है, सिटी कैंपस है, क्या है? मेन कैंपस है तो मेन कैंपस लिख लेंगे। तो मैं ज़्यादातर काम अभी मेन कैंपस पे कर रहा हूँ, तो इसको आप डबल क्लिक कर देंगे, ये मेन कैंपस। इस तरह सिटी क्या है, तो मुल्तान में मेन कैंपस है, तो आप मुल्तान लिख लेंगे और जो इसको डबल क्लिक करेंगे तो सारा ये पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह डिपार्टमेंट नेम क्या है, अब देखें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिपार्टमेंट नेम आपने कहाँ से लेना है, पीक्यूआर डाटा से लेना है, तो ये वहीं से आप जनरेटेड फाइल जो आपसे डाउनलोड करेंगे पीक्यूआर से, तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जितने हैं, आप शिफ्ट और कंट्रोल और ड्रॉप डाउन की जो होती है ना, वो आप एरो की ड्रॉप डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। कॉपी कंट्रोल सी से कॉपी करें और जो है उधर आपने जो है एचसीएस के डाटा पे आपने कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। तो ये सारा का सारा डाटा आपका पीक्यूआर का इधर आ जाएगा। देखिए अब आपके पास सारी चीज़ें ये फिल हो चुकी हैं। आपको मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है इतनी। अब हम बात करते हैं एकेडमिक फैकल्टी आईएमएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये डिपार्टमेंट नेम है। तो ये एकेडमिक फैकल्टी किस में आता है, तो आपने उसकी एकेडमिक फैकल्टी लिख लेनी है। फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ हमारी है फैकल्टी, तो वो लिख लेना है। इसी तरह इंग्लिश है तो आपने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स लिख देना है। अब ये परफॉर्मा जो है इसमें क्या क्या चीज़ें एकेडमिक फैकल्टी आपने लिख लेना है। फैकल्टी का नेम, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, डिपार्टमेंट में कितनी है और सेंट्रल लाइब्रेरी में आपने उसकी तादाद लिख देनी है इधर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कंप्यूटर्स फॉर स्टूडेंट यूज़ इन डिपार्टमेंट में कंप्यूटर्स जितने भी यूज़ हो रहे हैं स्टूडेंट्स के पास, स्टूडेंट जितने भी जो है ना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसकी आपने तादाद लिख देनी है। लेकिन आपने इधर एक्सक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के तहत जो लैपटॉप मिले हैं वो आपने इधर नहीं लिखने। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर्स फॉर फैकल्टी यूज़ इन द डिपार्टमेंट। जो टीचिंग स्टाफ के पास आपके जो कंप्यूटर्स यूज़ में है वो उनकी डिटेल्स लिखनी है। इसका परफॉर्मा मैंने बना दी है, बहुत ईज़ी सा परफॉर्मा है। आप जो है यही परफॉर्मा इधर इस तरह लिखें, एकेडमिक फैकल्टी में यूज़ हो रहा है या एकेडमिक फैकल्टी का नाम लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फैकल्टी ऑफ साइंस है और उसके बाद जो है नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल, ये वही परफॉर्मे का जो जितनी फ़ील्ड्स थी वो मैंने लिख दी हैं। ये प्रिंट करके दे दें हार्ड कॉपी में, वो ये सारी चीज़ें नोट कर लें। उन्होंने हो सकता है सेंट्रल लाइब्रेरी से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, अपनी लाइब्रेरी से लेनी हो, इसी तरह कंप्यूटर्स का डाटा लैब से लेना हो, तो ये स्टाफ चेंज होता है। तो और इसी तरह फैकल्टी से उसके कंप्यूटर का जो है जो यूज़ हो रहे हैं फैकल्टी से इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो ये एक परफॉर्मा बना के आप प्रिंट करके उनको हार्ड कॉपी दे दें, तो डिफरेंट 3 जगहों से आपको इन्फॉर्मेशन एक ही पेज पे मिल जाएगी, तो ईज़िली आप फिर बाद में उसे ऐड कर सकेंगे। तो अब हम बात करते हैं किसकी परफॉर्मे की, एचईएस का परफॉर्मा जो अवेलेबल ये बुक्स एंड कंप्यूटर्स के बारे में मैंने आपको बता दी है। अब इसको शुरू करने से पहले मैंने एक कुछ जो है ना अब एक खुद एक डिपार्टमेंट को जो डाटा भेजना था मुझे उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल करनी थी, तो उससे मुतालिक मैंने एक शीट जो डाटा फिल किया हुआ है जिससे आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। तो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग को मैंने जो है ना ये परफॉर्मा भेजना था, तो मैंने एक शीट बनाई है जिसमें इन्फॉर्मेशन जो है राइट भी की हुई है, आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। बुक्स एंड तो मैंने ऑलरेडी सारे डिपार्टमेंट लिख लिए, इधर आपने फैकल्टी लिख देनी है, ये आपको मैं समझा चुका हूँ। अब फैसिलिटीज़ के बारे में है, तो फैसिलिटीज़ में जो है क्या-क्या फैसिलिटीज़ आती हैं, वो परफॉर्मे से ही आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है सारी। अब फैसिलिटीज़ में देखें शीट नंबर 4 टाइप ऑफ फैसिलिटी क्या है, एडिटोरियम है, बुक स्टोर है, बसेस है, कैफेटेरिया, कार्स है, कैमरास, क्लासरूम्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। जो उनके पास जो है फैसिलिटी है उसकी डिटेल्स लिख देंगे, क्वांटिटी कितनी है वो बता देंगे, उसका साइज़, एरिया बता देंगे और टोटल कैपेसिटी उसमें कितने लोग आ सकते हैं। अगर बस की बात करें तो बस की डिटेल लिख देंगे, कितनी क्वांटिटीज़ में बसें हैं, टोटल जो है उसकी तादाद कितनी है बसों की, तो कितनी बसेज़ हैं और उसकी कैपेसिटीज़ बसों में, यानी कि एक बस में 40 स्टूडेंट बैठ सकता है, 50 बैठ सकता है, 20 बैठ सकता है, उसकी कैपेसिटी लिखेंगे आप। इसी तरह कैफेटेरिया है, उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये जो है उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका एरिया कितना है, तो भाई 30 बाई 40 फीट का है तो उसको स्क्वायर फीट में लिख दें कितने स्क्वायर फीट का है और उसकी कैपेसिटी क्या है, कि 50 बच्चा बैठ सकता है, 100 बंदा बैठ सकता है, वो सारी कैपेसिटी लिखेंगे हम।
इसी तरह क्लासरूम्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने जो है, जो-जो फैसिलिटीज़ हैं परफॉर्मा में, वो सारी हमने लिखनी है। ये सारी वही बात होगी, परफॉर्मा मैंने आपको हार्ड वर्ड में बना के दे दिया, फिर आपने वर्ड में डाटा गैदर करने के बाद इधर आपने राइट कर देना है। इसके बाद एवी सिलेक्टिविटी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट की शीट है, जिसमें हम डाटा जो है, हमने इसमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन जो है हमने इसमें फीड करनी है। वो इन्फॉर्मेशन अब आपको मैंने इधर कस्टमाइज़ करके, ये जो सारा परफॉर्मा था ना, ये एचईएस का परफॉर्मा है, लेकिन मैंने इधर एक्स्ट्रा एक जो है ना अपना जो है अपनी सहूलत के लिए मैंने एक जो है कॉलम ऐड कर दी है, जिसमें मैंने स्टेटस लिखा है एक्टिव येस और नो, और इसमें मैं डिटेल्स भी लिखूँगा कि आया जो प्रोग्राम हो रहा है, उसके नेम की स्पेलिंग सही है, आया वो एक्टिव भी है कि नहीं, ये इस टाइम हो भी रहा है कि नहीं, आया उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो 16 इयर्स ही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इधर मैं पीएचडी लिख रहा हूँ और गलती से मैंने कोई डाटा फीड कर दिया, उसकी एजुकेशन 16 ईयर्स लिख दी। हालाँकि पीएचडी की जो क्वालिफ़िकेशन नेम होता है वो एमफिल तक आप ले लें 18 इयर्स, और फिर 4 साल पीएचडी, तो 22 साल या 20 साल जितनी भी है, वो इसकी एक्चुअल हम जो है डिग्री का जो है हम ले क्वालिफिकेशन नेम लिखेंगे कि इतने साल में होती है, तो वो सारी डिटेल्स यस और नो में एक्टिव में हम उसकी डिटेल लिख देंगे कि अगर हमारे पास कोई इधर मिस्टेक हो गई है तो हमारे लिए हिंट के तौर पर है, हम इसको बाद में पीक्यूआर का डाटा जो है हमने इसको करेक्ट भी करना है, सही भी करना है, क्योंकि काफ़ी सारा पीक्यूआर का डाटा जो है हमारे पास सही फॉर्म में नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट जो है वो पीक्यूआर का डाटा को भी हमने जो है इसको वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है। तो अब हम बात करेंगे कि जो है ये एवी सिलेक्टिविटी में हमने कौन-सा डाटा फीड करना है। तो इसमें हम बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इसका आप टाइटल आप पढ़ लें, प्रोग्राम वाइज़ अवेलेबल सीट्स, ये आपको कहाँ से मिलेंगी, प्रॉस्पेक्टस से। कि टोटल सीट्स आपकी कितनी है जिसमें आप एडमिशन करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में। नंबर ऑफ एप्लीकेंट एंड स्टूडेंट्स सक्सीडेड इन गेटिंग एडमिशन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1st जुलाई 2021 टू 30th जून 2022, इस पीरियड के दौरान जितने आपने एडमिशन अनाउंस किए हैं उसमें कितनी अवेलेबल सीट्स थी, कितने एप्लीकेंट ने अप्लाई किया और कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन हासिल किया, इसकी डिटेल्स लिखेंगे। तो इससे तो साफ ज़ाहिर है कि हमने एडमिशन का डाटा देना है। तो तमाम आपने पीक्यूआर डाटा से ये आपने ये येलो एरिया आपने जो है गेट कर लेना है, इन्फॉर्मेशन वहीं से आपने लिखनी है, स्टूडेंट नेम वहीं से लिखना है, सॉरी डिपार्टमेंट नेम वहीं से लिखना है, प्रोग्राम आईडी वहीं से लिखना है, और डिग्री नेम वहीं से लिखना है, क्वालिफिकेशन नेम भी वहीं से आपने लिखना है। अब हमारे पास जो आ जाता है लाइट ब्लू एरिया, स्काई ब्लू एरिया, तो इधर आपने जैसे पहले आपने इंडेक्स फाइल में पढ़ा है कि हमने ये खुद फिल करना है मैनुअली। तो एकेडमिक फैकल्टी क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो इधर हम लिखेंगे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये हमारी इंजीनियरिंग की फैकल्टी है। इसी तरह जो है सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन से, तो ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट किया हुआ, इधर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब देखेंगे यहाँ तक सारा ये बार-बार आप सिलेक्ट करेंगे मुश्किल हो जाता है। तो आप ना इधर क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑटो फिल कर देगा। इसके बाद डिग्री ड्यूरेशन कितना है, तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे 4 ईयर डिग्री है, 5 ईयर है या 3 ईयर है, 2 ईयर है, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ तक हमने सारे करने हैं, इतने प्रोग्राम है, तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये सारे ऑटो फिल हो जाएँगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्राम अंडर डोमेन ऑफ एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो इसमें कौन-सा डाटा आएगा? वो डाटा आएगा, याद रखें कि आपकी किस काउंसिल से जो है ये डिग्री या प्रोग्राम एक्रेडिटेट हुआ है। इसकी एक्रेडिटेशन किस काउंसिल से, उस यूनिवर्सिटी से, उस काउंसिल से आप इसको वो काउंसिल आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, बीजेडयू की इंजीनियरिंग काउंसिल से डिग्री जो है वो पीईसी से रिकॉग्नाइज़ है, तो एक्रीडेट है, तो वो हम इधर से इन्फॉर्मेशन पुट कर देंगे। इसके बाद एक्रीडेशन स्टेटस क्या है इसका? आया एक्रीडेटेड है यानी कि एक्रीडेशन इसकी हो चुकी है, नॉन एक्रीडेटेबल यानी कि इसकी एक्रीडेशन नहीं हो सकती, यानी कि इस प्रोग्राम की एक्रीडेशन होती ही नहीं है, जैसे इस्लामियात हो गया, इंग्लिश हो गया। इसी तरह नॉट एक्रीडेटेड यानी कि इसकी एक्रीडेशन अभी तक हुई ही नहीं, हम करा ही नहीं सके। करवानी थी लेकिन करवा नहीं सके अभी तक। इसके बाद जो है रिक्वेस्ट सबमिटेड टू काउंसिल, भाई इस एक्रीडेशन तो इसकी होनी है, हमने रिक्वेस्ट सबमिट करा चुके हैं, और ज़ीरो विज़िट का डन मतलब है एक्रीडेशन रिक्वेस्ट सबमिट करा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है ज़ीरो विज़िट हुआ है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके बाद जो है हम बात करते हैं इसकी एक्रीडेशन
नेशनैलिटी पाकिस्तानी है या फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान से इसकी एक्रेडिटेशन हुई है या फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे हम। इसके बाद हम एडमिशन टाइप क्या है, इसकी रेगुलर एडमिशन कर रहे हैं और या डिस्टेंस लर्निंग है या प्राइवेट, तो हम इधर से वही सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इधर बात करते हैं जनाब, ये जो है एडमिशन कोटा क्या है, ओपन मेरिट पे है, सेल्फ पे है, स्कॉलरशिप पे है। ये देखें इधर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये मैंने खुद राइट की है, इस तरह था ब्लैंक। तो अब हमारे पास 3 किस्म के एक प्रोग्राम में हो सकता है, ओपन की कुछ सीट्स हों, 40 सीट्स ओपन की हैं, 10 सीट्स आपकी सेल्फ कोटा की हैं और जो है कुछ स्कॉलरशिप पे भी हैं। लेकिन अभी तो स्कॉलरशिप पे शायद कोई एडमिशन नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इधर नहीं लिख रहे। तो अब देखें एक प्रोग्राम के अगेंस्ट जो है ना एक रो है इधर, तो आप तो कहते हैं कि उधर सेल्फ की भी इंफॉर्मेशन देनी है हमने, ओपन की भी देनी है, तो सब की हमने इंफॉर्मेशन देनी है। तो फिर हम देखें कॉलम ऐड करने पे रिस्ट्रिक्शन है, रो ऐड करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इधर मैंने इस प्रोग्राम के नीचे जो है ना, मैंने इस प्रोग्राम के नीचे मैंने 3 रो ऐड कर दी हैं। कैसे रो ऐड किए हैं, इंसर्ट कर लेंगे आप राइट क्लिक करके, जितनी मर्जी रो ऐड कर लें। ये होगी इन्फॉर्मेशन, ये आपको समझ आ गई होगी। अब बैच सेशन क्या है, बैच सेशन ये है कि आपका सेशन मॉर्निंग है या इवनिंग, मॉर्निंग में या आफ्टरनून में या इवनिंग या वीकेंड में, किस में आपने किया है, आपने एडमिशन किए हैं, एडमिशन्स हुए हैं या सीट्स अवेलेबल हैं। तो आपके पास हो सकता है एक प्रोग्राम बीएस का है, बीएस के प्रोग्राम में मॉर्निंग में भी क्लासें हो रही हैं, आफ्टरनून में भी हो रही हैं, इवनिंग में भी हो रही है, वीकेंड में भी हो रही हैं। तो एक प्रोग्राम के अगेंस्ट हो सकता है आपको 3 रो इंसर्ट करनी पड़े या 2 या 1 भी हो सकती है, तो 1 तो ऑलरेडी मौजूद है। अगर 2 करनी पड़ी तो उतनी आपने क्या करनी है, रो इधर से इंसर्ट कर लेनी है। मैंने ये इतनी रो इंसर्ट कर चुका हूँ। तो इसके बाद हम बात करते हैं उसका करंट सेमेस्टर क्या है, तो यहाँ हम करंट सेमेस्टर लिखेंगे, फॉल है, स्प्रिंग है, समर है। इसके बाद हमने बताना है कि इसकी इंफॉर्मेशन जो एडमिशन के टाइम कितने मेल एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था और कितनी फीमेल एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था। हो सकता है 500 हो, 1000 हो, तो यहाँ हमने उसका कंप्लीट जो नंबर लिखना है कि कितने नंबर इतनी फीमेल ने अप्लाई किया या मेल ने। इसके बाद कितने मेल एडमिशन लेने में कामयाब हुए हैं और कितनी फीमेल एडमिशन लेने में कामयाब हुए हैं, इसकी हमने डिटेल्स लिखनी है। और प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक आपकी कितनी टोटल इस प्रोग्राम के अगेंस्ट है, वो टोटल सीट्स आपने लिखनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एवी सिलेक्टिविटी, तो आपने ये बड़े ध्यान से फिल करना है। और सारा डाटा येलो एरिया जो है आपका, ये सारा पीक्यूआर से लेना है, ब्लू एरिया जो है ये वाला सारा ड्रॉप डाउन से आपने सेलेक्ट करना है, और ये वाला आपने जो मैनुअली टाइप करना है कीबोर्ड के थ्रू। इसके बाद हम बात करते हैं इनरोलमेंट की, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शीट है और इसमें आपने जो है डाटा बिल्कुल सही फीड करना है। अब सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वैसे आ रही हैं जैसे एवी सिलेक्टिविटी में आ रही है, जब इनरोलमेंट में आ रही हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एवी सिलेक्टिविटी में जब आपका एडमिशन हो रहे होते हैं तो उस वक्त की इन्फॉर्मेशन है सारी। हो सकता है वो अब आपके पहले फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड में हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। अब टोटल इनरोलमेंट में आपके पास वो डाटा आएगा जो करंट सेमेस्टर इस वक्त चल रहे हैं आपके। करंट सेमेस्टर आपके एक एक जो प्रोग्राम है, सपोज बीएस कंप्यूटर साइंस है, उसमें आपके करंट जो सेमेस्टर चल रहे हैं बीएस मॉर्निंग के आप लगा लें कि आपके 4 सेमेस्टर चल रहे हैं, इवनिंग के आपके भी 4 चल रहे हैं, तो वो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, बीएस की, एमसीएस की, एमफिल की, और ये सारी आपने जो है इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। इनरोलमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें पहले वाली हैं, जैसे एवी सिलेक्टिविटी में मैं आपको बताया है, उसका डिपार्टमेंट नेम, प्रोग्राम आईडी, प्रोग्राम नेम और क्वालिफिकेशन नेम। एकेडमिक फैकल्टी में हमने क्या लिखना है, आपके ये किस फैकल्टी के अंडर आती है, तो ये हमारे पास फैकल्टी जो है इंजीनियरिंग है, तो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग लिखेंगे। इधर से हम वैसे सेलेक्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स है तो इधर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। ड्यूरेशन इसका कितना है, 4 साल है, 5 साल है, तो वो लिख लेंगे हम सारी चीज़ें। इसके बाद हम वही सारी चीज़ें जो है ना बार-बार रिपीट हो रही हैं, आपको पहले बता चुका हूँ। एक्रीडिटेशन स्टेटस क्या है इसका, किस कौंसल से एक्रीडेट हुआ है, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एक्रीडेशन है, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसका स्टेटस क्या है ये बता चुका हूँ आपको पहले। इनरोलमेंट क्या है, रेगुलर है और डिस्टेंस है, प्राइवेट है, ये सिलेक्ट कर लेंगे जो इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद एडमिशन कोटा क्या है, ओपन मेरिट पे, सेल्फ पे, स्कॉलरशिप पे, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एवी सिलेक्टिविटी में। इसके बाद बैच नंबर सेशन क्या है, ये अब आपको समझने की बात है। हमारे पास इधर भावदिन यूनिवर्सिटी में सेशन चल रहे होते हैं।
सेशन कैसे 2017 से लेकर 2021 तक एक सेशन है, 2022 से लेकर 2000 2018 से लेकर 2022 तक एक सेशन है। तो ये आपने सारे सेशन इधर आपने जो है राइट कर लेने हैं और याद रखें कि ये आपने सारे सेशन लिख लेने हैं। इसके बाद बैच स्टार्ट ईयर, आपका स्टार्टिंग ईयर ये 17 से है, तो आपने जो है इसे 17 से इधर से सिलेक्ट कर लेना है। डार्क ब्लू एरिया बार बार बता रहा हूँ कि ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही आपने सिलेक्ट करना है और कहीं से सिलेक्ट नहीं करना। बैच स्टार्ट सेमेस्टर कब फॉल में होगा, स्प्रिंग में, या समर में, ये इसकी डिटेल्स लिख लेंगे। बैच सेशन में हम कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, मॉर्निंग लिखेंगे, आफ्टरनून, इवनिंग, वीकेंड, कौन सा प्रोग्राम है। अब हो सकता है कि इधर एक ही प्रोग्राम के जो है आपके पास मॉर्निंग का सेशन भी हो, इवनिंग का भी हो, तो आप इस रो को जो है इधर राइट क्लिक करके इंसर्ट, एक और रो आप इंसर्ट कर लेंगे और जो है ना उधर आप जो है ना यही कॉपी पेस्ट करके डाटा उसकी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद एक को आप बैच सेशन को मॉर्निंग कर देंगे, एक को आप जो है इवनिंग कर देंगे, तो ये आपका जो है इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हो सकता है वीकेंड प्रोग्राम है तो वो भी आप सिलेक्ट कर लें। करंट सेमेस्टर उसका कौन सा चल रहा है इस टाइम, वो सेकंड में है, थर्ड में है या फर्स्ट में है, वो डिटेल दे देंगे। इनरोलमेंट अब इधर पूछना चाह रहे हैं, ये तो सारा ब्लू एरिया क्या था, डार्क ब्लू एरिया वो एरिया था जिसमें हमने ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना था। अब हमारे पास स्काई ब्लू, लाइट ब्लू एरिया आ गया, तो इसमें हमने मैनुअली कीबोर्ड के थ्रू प्रिंट कर सॉरी टाइप करना है। तो मेल की इनरोलमेंट कितनी है आपकी, अब देखें पहले हम बात कर रहे थे एवी सिलेक्टिविटी में कि कितनी सीट्स है टोटल। अब हम बात कर रहे थे कि मेल की इनरोलमेंट कितनी हो चुकी है एडमिशन होने के बाद। अब करंट जो सेमेस्टर चल रहे हैं, इस सेमेस्टर में सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सिक्स में, एट्थ में आपने बारी बारी जो करंट सेमेस्टर चल रहे हैं सबका इधर डाटा लिखना है आपने, कोई सेमेस्टर आपका मिस ना हो, ये याद रखना है। उसमें मेल आप अब मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ कि आपकी जितनी अटेंडेंस शीट्स हैं आप वो ले लें, उधर से आपको डाटा मिल जाएगा। इसमें मेल इतने हैं इस क्लास में और इस क्लास में फीमेल इतनी है, तो ये सारी हर प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन आएंगी, ये आपने राइट करनी है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ अक्सर जो है हमें फीड करते वक्त कंफ्यूजन होती है, तो याद रखें एवी सिलेक्टिविटी में आपने एडमिशन्स का कंप्लीट डाटा देना है, प्रॉस्पेक्टिस का डाटा देना है जिसमें अवेलेबल सीट्स होंगी, एडमिशन सेल्स का डाटा देना है जिसमें आप कितने एप्लीकेंट ने अप्लाई किया, मेल और फीमेल ने, और कितने मेल और फीमेल एडमिशन लेने में कामयाब हुए उनके बारे में देंगे। एनरोलमेंट में किसका बताएंगे, जो आपके करंट ड्यूरिंग अब जो है इस सेशन में 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक जो करंट सेमेस्टर चल रहे हैं, इस दौरान कि कितनी एनरोलमेंट है, वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी, आपकी अटेंडेंस शीट से आएगी, तो उधर से आप देख के लिखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एनरोलमेंट फॉरन। यहाँ एनरोलमेंट फॉरन उनकी हम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जो गैर मुल्की स्टूडेंट्स आपके पास इनरोल है, जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, जो इस वक्त पढ़ रहे हैं। जो इस वक्त जो पढ़ रहे होंगे, आपने काफ़ी सारी इसकी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने जो है ना हाइड कर दी है। आपने जो है ना इधर फॉरन वो प्रोग्राम लिखना है, फॉरेन स्कीम, प्रोग्राम नेम कौन सा है, इसी तरह आप जो है इसका ये सारी इंफॉर्मेशन येलो वाली तो आपने फिल कर लेनी है पीक्यूआर के थ्रू। एकेडमिक फैकल्टी आपको बता चुका हूँ कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है, साइंस हो तो वो लिख देंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, डिग्री ड्यूरेशन, ये सारी बातें पुरानी हैं, तो आपको ये मैं बता चुका हूँ। अब हम ये चीज़ें सारी बता चुका हूँ आपका टाइम बचाने के लिए कि वीडियो भी ज़्यादा लेंथी ना हो और जल्द से जल्द आपकी वीडियो भी कंप्लीट हो जाए, चीज़ें भी आपको समझ आ जाएँ। तो इसमें अब जो नई बात है वो ये है कि एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन लिखेंगे, उसका नेम लिखेंगे, क्योंकि फॉरेन स्टूडेंट्स बहुत लिमिटेड होंगे। हो सकता है काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में फॉरेन स्टूडेंट हों ही ना, कहीं हों तो 1-2 हों, तो वो गिने-चुने ही आपकी इस शीट में आएँगे। तो आपने उसका नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपने, फिर आपके पास डार्क ब्लू एरिया आ गया, तो यहीं से आपने ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है। तो इसमें अगर थर्ड ऑप्शन भी है, वो अगर कोई हो इन केस, तो आप वो भी लिख देंगे। और जो है इसके बाद जो है पासपोर्ट नंबर आपने लाज़मी राइट करना है, नेशनैलिटी टाइप आपने जो है लाज़मी टाइप करनी है कि उसकी नेशनैलिटी जो है क्या है, डुअल है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, फ़ॉरेन है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें फिर कंट्री नेम लिख देना है और उसका कंट्री रेज़िडेंस लिखनी है। इन केस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उसका किस कंट्री में रहता है, उसकी आपने इन्फॉर्मेशन इधर से सेलेक्ट कर लेनी है। ये अब आपको ग्रीन पहला नज़र आ रहा है, इधर आपने डिटेल्स लिखने के लिए एरिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि डेट ऑफ एडमिशन्स,
उसकी जो डेट है एडमिशन की, दोबारा बताता चलूँ कि ये लाइट ब्लू एरिया आ गया तो ये आपने मैनुअली टाइप करना है कीबोर्ड के थ्रू। डेट ऑफ एडमिशन से लिखेंगे, किस स्कीम के तहत फॉरेन स्कीम प्रोग्राम नेम लिखेंगे, किस स्कीम के तहत उसका एडमिशन हुआ है, नेम ऑफ स्कॉलरशिप उसका लिखेंगे, किस स्कॉलरशिप के तहत, किस फाइनेंशियल सपोर्ट के तहत, या सेल्फ सपोर्ट के तहत उसका एडमिशन हुआ है तो ये लिखेंगे। स्कॉलरशिप था तो स्कॉलरशिप पे लिख देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट थी तो फाइनेंशियल सपोर्ट, सेल्फ सपोर्ट था तो सेल्फ सपोर्ट लिख देंगे, इसके तहत इसका एडमिशन हुआ है। इन केस ऑफ स्कॉलरशिप नेम ऑफ, ये आपने उस एजेंसी का नाम लिखना है कि जिसने इनको स्कॉलरशिप जो है स्पॉन्सर किया है। इसके बाद हम लिखेंगे उसकी अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी है जो उसको स्कॉलरशिप की मद में मिली है, टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप इफ एप्लीकेबल, अगर उसकी कोई। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट पास आउट। तो ये स्टूडेंट पास आउट की शीट में हमारे पास डाटा कहाँ से आएगा? येलो एरिया वही आपको बताता चलूँ कि PQR से, फिर इसके बाद ये एकेडमिक फैकल्टी वैसे लिखनी है आपने, फैकल्टी ऑफ साइंस ये है, सॉरी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है। सब्जेक्ट आपने ड्रॉप डाउन से, डार्क एरिया आ गया तो सारा ड्रॉप डाउन से, ये सारी चीज़ें पहले वाली बात है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बैच, सेशन, ये सारी चीज़ें पहले जैसी हैं। अब स्टाफ स्टूडेंट्स पास आउट का डाटा कहाँ से आएगा? इस दौरान यकम जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनकी डिटेल हम इधर लिखेंगे। याद रहे कि किनकी डिटेल लिखेंगे? उन ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम की डिटेल लिखेंगे हम, जो यकम जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक जिनको जो पास आउट हुए हैं उनकी डिटेल्स हम लिखेंगे। ये सारा डाटा आपको आपके एग्जाम सेल से मिलेगा। ये इसमें नई चीज़ें हैं तो वो इनके बारे में बता देता हूँ। डिग्री अवॉर्डेड मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है, उनकी तादाद आप लिख देंगे। इसके बाद स्टाफ डिटेल्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्टाफ डिटेल्स कौन-सी हैं इसमें। स्टाफ डिटेल्स का मतलब है कि नॉन टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ में कौन-सा आ जाता है? जो टीचर्स नहीं हैं, वो तमाम नॉन टीचिंग स्टाफ स्केल नंबर 1 से लेकर स्केल 22 तक तमाम स्टाफ के आ जाएँगे, जिसमें वाइस चांसलर भी आते हैं, रजिस्ट्रार भी आते हैं और जो है क्लरिकल स्टाफ भी आते हैं, टेक्निकल सारे आ जाते हैं, माली और जो गार्ड ये सारे आ जाते हैं, जितने भी हैं नॉन टीचिंग। तो ये सारी चीज़ें पहले जैसी हैं, इसमें देना क्या है, हमने बताना क्या है। एकेडमिक फैकल्टी, इधर हम एकेडमिक फैकल्टी का नाम देंगे कि किस फैकल्टी में वो काम कर रहा है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ नेम ऑफ द एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव, उस डिपार्टमेंट का नेम लिखेंगे, या अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिन में काम कर रहा है, कंट्रोलर ऑफिस में काम कर रहा है, या स्पोर्ट्स ऑफिसेज में काम कर रहा है, या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, या वाइस चांसलर ऑफिस में या रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो उसके बारे में डिपार्टमेंट का हम नेम लिखेंगे। या और डिपार्टमेंट है, टीचिंग डिपार्टमेंट है तो उनका नेम लिखेंगे। इसी तरह उसका स्टाफ का नेम लिखेंगे हम। याद रहे कि ये फैकल्टी का डाटा इसमें नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ नॉन टीचिंग का आएगा। इधर से हमने डार्क ब्लू एरिया है तो इधर से हमने सेलेक्ट कर लेना मेल फीमेल है तो क्या। उसका ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा हमने, उसका सेल नंबर हमने राइट करना है। उसके बाद अगर वो पाकिस्तानी है या फॉरेन है ये सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उसकी नेशनैलिटी, कंट्री नेम लिखेंगे, नेशनैलिटी कहाँ की, अगर फॉरेन है तो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी लिखेंगे। इसके बाद उसका एक्चुअल डेजिग्नेशन अब क्या है, उसका एक्चुअल डेजिग्नेशन वेब मास्टर है, रजिस्ट्रार है, या वो प्रोग्रामर है, या क्लरिकल स्टाफ है, ये सारी जो है जो भी डेजिग्नेशन है वो हमने इसी में से सेलेक्ट करने हैं। हो सकता है इसमें से कोई डेजिग्नेशन ऐसा हो ना हो। इन केस डेजिग्नेशन इज नॉट अवेलेबल इन ड्रॉप डाउन लिस्ट, इस लिस्ट में अगर ड्रॉप डाउन में नहीं अवेलेबल तो आपने इधर लिखना है। इसके बाद अगर उसके पास कोई एडिशनल चार्ज है तो वो भी आपने लिखना है लाजमी इधर। इसके बाद हम हाईएस्ट उसकी डिग्री, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, उसने एमए किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है या पीएचडी, तो वो हम इधर से सिलेक्ट करेंगे। याद रखें ड्रॉप डाउन डार्क ब्लू एरिया से हमने वैल्यूज डाटा सेलेक्ट करना है, अपनी तरफ से नहीं लिखना। इसी तरह हम सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस में, केमिकल साइंसेस में, मास कम्युनिकेशन में, किस में उसकी स्पेशलाइजेशन है तो वो हम उसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे हाईएस्ट डिग्री अवार्डेड बाय यूनिवर्सिटी नेम। उस यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे कि जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में से उस यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे कि इधर जो है उसने हाईएस्ट डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की, तो उसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। इसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर किसी ने हायर डिग्री
हाईएस्ट डिग्री अवार्ड की है तो वो उस फॉरेन यूनिवर्सिटी का हम जो इधर से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि कंट्री फ्रॉम व्हिच हाईएस्ट डिग्री ऑब्टेन कंट्री नेम, और उस कंट्री का नेम हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंट्री नेम जिससे उसने हाईएस्ट डिग्री अवार्ड की है। पहले इस जगह पे हमने यूनिवर्सिटी का नेम लिख रहे थे, अब इधर हमने कंट्री का नेम लिखना है। इसके बाद हम बात करेंगे सीएनआईसी नंबर। उसका सीएनआईसी नंबर क्या है, याद रखें आपने सीएनआईसी डैश के बगैर, डॉट के बगैर लिखना है। ये जो फॉर्मेट एग्जाम्पल में दिया हुआ है सिर्फ आपने नंबर लिखने हैं उसके, बस और कुछ नहीं लिखना है इसके अलावा। इसके बाद पासपोर्ट नंबर आपने लिखना है। कोई भी फॉरेन स्टाफ मेंबर है, कोई ऐसा आपके पास स्टाफ का मेंबर है जो गैर मुल्की है, तो उसका पासपोर्ट नंबर आप लाजमी लिखेंगे। इसके बाद उसकी डिटेल्स लिखेंगे, वो परमानेंट है स्टाफ या कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्टीजेंट है या डेली वेजेस है या कुछ और है, तो उसकी आप डिटेल्स इधर लाजमी लिखेंगे। इसके बाद उसका पे स्केल आपने लाजमी लिखना है कि स्केल नंबर 1 है, 5 है, 7 है, 10 है, 15, 20 है, जो भी है स्केल नंबर आप लिखेंगे। इसके बाद कैडर लिखेंगे, उसका कैडर जर्नल है या टेक्निकल है तो वो लिखेंगे। जर्नल में आप देखें क्लरिकल स्टाफ आ जाते हैं, टेक्निकल में कंप्यूटर वाले और दूसरे आ जाते हैं, वो लिख देंगे। टोटल एक्सपीरियंस कितना है, 5 ईयर है, 10 ईयर है, वो सारा लिखेंगे आप इधर नंबर में। इस तरह एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ उसकी कंप्यूटर साइंस में एक्सपर्टीज़ है, कम्युनिकेशन में एक्सपर्टीज़ है, क्वालिटी एनहांसमेंट में है, या और कोई उसके जो है एक्सपर्टीज़ हैं तो वो इधर आपने लिखनी है। उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में लिखनी है, पहले डे लिखना है, फिर आपने मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है। यही फॉर्मेट आपने लिखना है और कोई नहीं लिखना, याद रखिएगा आप। इस तरह डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी बिल्कुल यही फॉर्मेट आपने लिखना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है उसकी। इसके बाद रिलीविंग डेट लिखनी है, अगर वो रिलीव हो गया है स्टाफ, रिलीव स्टाफ का आपने इधर रिलीविंग डेट लिखनी है। इसके बाद उसका स्टेटस लिखना है, और स्टेटस डार्क ब्लू एरिया है तो सिलेक्ट करना है आपने ड्रॉप डाउन से, वर्किंग है, अभी वर्क कर रहा है या रिलीव्ड हो चुका है, तो उसका स्टेटस आप लाजमी लिखेंगे। इस शीट हमारी स्टाफ की कंप्लीट होगी। दोबारा बताता चलूँ कि इसमें फैकल्टी की डिटेल्स आपने नहीं लिखनी, सिर्फ नॉन टीचिंग का आपने डाटा इधर लिखना है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि कोटा स्टूडेंट डिटेल्स। अब कोटा स्टूडेंट डिटेल्स में देखें, अभी आपने एवी सिलेक्टिविटी इनरोलमेंट में आपने कहा हम कोटा डिटेल दे सकते हैं, ये दोबारा कोटा स्टूडेंट डिटेल्स क्यों आ गया? तो वीडियो स्टार्ट जब हमने की थी इंडेक्स शीट पर, मैंने आपको बताया था उस वक्त कि उनमें जो कोटा था वो ये था कि ओपन मेरिट पे सीट्स हैं, या फिर सेल्फ पे हैं, या फिर जो है स्कॉलरशिप पे हैं। तो इसके अलावा भी तो कोटा सीट्स होती हैं ना, जैसे उसमें क्या है, डिसेबल कोटा होता है, स्पोर्ट्स का होता है, और जो है कोई फॉरेन कंट्री कोटा होता है, कोई फाटा का कोटा होता है, कोई बलूचिस्तान का कोटा होता है, कोई एम्प्लॉय का कोटा होता है, कोई टीचर सन का कोटा होता है। इसी तरह काफ़ी सारे कोटे हैं, तो वो सारे कोटों की इंफॉर्मेशन डिटेल्स आपने इस शीट में लिखनी है। ये येलो एरिया आपने वैसे के वैसे जनरेटेड फाइल से आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जनरेटेड फाइल को मैंने इस तरह कस्टमाइज़ किया है कि मुझे बार-बार मेहनत ना करनी पड़े। बाकी सारे मैंने कॉलम डिलीट कर दिए हैं। सिर्फ़ मैंने कॉलम रखे हैं इधर ये 4, ये सेशन भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने 4 कॉलम रखे हैं, डिपार्टमेंट नेम, डिग्री प्रोग्राम आईडी, डिग्री नेम और क्वालिफिकेशन नेम। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और हर जगह पेस्ट कर देता हूँ। तो इसी तरह जो है आपने जो है उधर से ये डाटा आपने जो है इधर एंटर कर देना है। इसके बाद एकेडमिक फैकल्टी, वही आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज़ है या साइंसेज़ है या आर्ट्स है, ये सारी डिटेल सब्जेक्ट पहले वाली बातें हैं सारी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें एक्रीडेशन स्टेटस, ये सारी चीज़ें पहले वाली हैं। बैच नंबर, सेशन, बैच, ये सारी चीज़ें पहले वाली हैं। मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा, और मेरी कोशिश होगी जो चीज़ें नई आ रही हैं वो आपको बताऊँ, और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, ताकि आपको जो है देखने में, समझने में आसानी रहे। अब देखें, कोटा स्टूडेंट्स आपके पास कम ही होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, तो इसलिए उसका नेम भी लिखना है, उसका जेंडर मेल फीमेल है तो वो भी आप लिखेंगे, सीएनआईसी नंबर भी लिखेंगे, सेल नंबर भी लिखेंगे, कोटा टाइप भी लिखेंगे। कोटा टाइप में आपने क्या लिखना है, देखिए जो कोटा है, माइनॉरिटीज़ है, स्पोर्ट्स, जेंडर, और जो कोटा स्कॉलरशिप वाला है, रेज़िडेंशियल वाला है, जो भी है, आपने जो है सारा कोटा इधर लिखना है। नीड बेस्ड है, ऑर्फन है, हाफ़िज़ कुरान है। अब देखें इधर एक कोटा जो है एम्प्लॉय सन का मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह लॉ कॉलेजेस में जो है एडवोकेट का कोटा होता है वो भी नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह एम्प्लॉय का कोटा भी नहीं आ जा रहा होगा। तो आपने क्या करना है, इधर एनी अदर सेलेक्ट कर रहे हैं एन को इन जैसे कोटों के लिए, और इधर आपने उसकी
जो है ना इंफॉर्मेशन कोटा डिटेल्स आपने लिख देना है। एनी अदर में कि ये जो है एम्प्लॉयी सन है या एडवोकेट है, ये कोटा लिख देना है। डिफरेंटली एबल्ड का नाम दे दिया है, तो आपने जो है ना इधर से सिलेक्ट कर लेना है उसकी डिफरेंट एबिलिटी टाइप क्या है कि कौन-कौन सी उसको जो है डिसेबिलिटी है। तो यहाँ से आप डेफ है या मेंटल हेल्थ है या और भी कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी जो भी हो उसकी डिटेल्स हो तो वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उम्मीद है ये कोटे वाली आपको स्टूडेंट के कोटे वाली डिटेल्स आपको समझ आ गई होगी और जो है इसमें और जो पहले कोटे की बात की है उसमें फ़र्क भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस लास्ट शीट की। याद रखें ये जो शीट है ये आपकी सोर्स फ़ाइल है। जो भी आप वर्क कर रहे हैं इन जो शीट्स में, तो ये शीट्स में जो है ना आपका ये सोर्स बन रहा है। सोर्स फ़ाइल्स हैं, मैंने इसलिए इधर लिखा है डू नॉट डिलीट दिस फ़ाइल। तो आपने इस फ़ाइल को डिलीट नहीं करना, वरना आप जब इस शीट्स में काम कर रहे होंगे तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी सही वर्क नहीं कर रही होंगी, फ़ील्ड्स वर्क नहीं कर रहे होंगे इसमें। उम्मीद है आपको ये जो है वीडियो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल साबित होगी और काफ़ी सारी कमियाँ, कोताहियाँ मुझे हो सकता है कि रह गई हों, तो वो आपने पूरी करनी है, फीडबैक देकर गाइड भी करना है। इससे अच्छा तरीका भी आपके पास होगा, तो आपने हमें भी बताना है और जो है उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद भी आई होगी, हेल्पफुल भी साबित हुई होगी। तो मैं आपको अपना बताता चाहूँ कि मेरा नाम मियां सलमान फ़खर है और इस हवाले से अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई गाइडलाइन चाहिए हो तो अगर आप ये मेरा मैं आपको अपना नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। व्हाट्सऐप पर मैसेज करके आप राब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर दें, वॉइस मैसेज कर दें और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको लाज़मी रिस्पॉन्स करूँगा जैसे ही मैं फ्री हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।